हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आप सब अवेयर हैं कि आपका नाइन्थ का मैथ्स का सिलेबस काफी चेंज हो गया है, काफी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है और हमारी न्यू बुक मार्केट में आ चुकी है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं आपकी न्यू बुक का सोल्यूशन वीडियोस क्रिएट करूंगी, हर एक एक्सरसाइज का वन बाय वन, ताकि आपको उसको समझना थोड़ा इजी रहे। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले आपकी न्यू बुक का कवर पेज दिखा देती हूँ। आप एक बार देखिए। आपकी जो बुक है उसका कवर पेज इस तरीके का है। इसका नाम है गणिता मंजरी। और गणिता मंजरी के एक एक चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसके कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आप एक बार इसका कंटेंट देख लीजिए। और ये अभी सिर्फ हाफ बुक है। हाफ बुक ऑफ मैथ्स विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें हम पॉलिनोमियल तो पढ़ेंगे ही, बट साथ में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल की भी बात करेंगे। ग्राफ पे प्लॉटिंग भी सीखेंगे। द थर्ड चैप्टर इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें आप नंबर सिस्टम्स जो आप पहले बुक में पढ़ते थे, रैशनल, इरैशनल और उस पे मल्टीपल एप्लीकेशंस, वो है। फोर्थ चैप्टर आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, जो हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर के आर एस अग्रवाल में दे रखा था, बट एनसीईआरटी में नहीं गिवन था। उसी चैप्टर को अब इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉलिनोमियल अलग कर दिया जिसमें इन्होंने कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अलग कर दिया। ऐसे कई कई सारे चैप्टर्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से। बट बिफोर मूविंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज, हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। आप एक बार पहले ब्रीफ लीजिए कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, क्या करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर मैं बात करूं, ब्लैक कलर ले लेते हैं और ठीक है, इस तरीके से मेरी एक एक्सिस होती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। सिमिलरली इसी तरीके से मेरी दूसरी एक्सिस होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। आपने देखा होगा जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी थी वो वर्टिकल थी। तो जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे हमारी एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है? ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जब ये कंबाइंड ब्रैकेट की हम बात करते हैं तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट एक्स होता है, सेकेंड पार्ट वाई होता है। तो एक्स कॉमा वाई रिटन इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एनी पर्टिकुलर पोजिशन। अब एक्स को मैं एब्सीसा भी बोलती हूँ। एक्स को हम एब्सीसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सीसा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट ये दो पॉइंट्स होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ओरिजिन पे हमारा एक्स और वाई दोनों जीरो होता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। ठीक है। अब जब मैं ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ूंगी, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसको पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ। ओरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीजिंग 1 2 3 4। और जब हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तब हम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाते हैं, दैट इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात करते हैं, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन।
ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। और जब ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, दैट विल बी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की मतलब कोऑर्डिनेट लिखनी है तो आप पहले एक्स वैल्यू लिखते हो फिर वाई वैल्यू लिखते हो। और अगर आपके किसी भी पॉइंट की एक्स वैल्यू 0 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पॉइंट है 0,3, एक्स वैल्यू उसकी 0 है, केवल उसकी वाई वैल्यू है, तो इसका मतलब एक्स उसका ओरिजिन पे ही है क्योंकि एक्स वैल्यू 0 इज एट ओरिजिन। अब बट वाई अगर मैं ऊपर जाऊं तो वो वाई एक्सिस पे होगा, मतलब कोई भी पॉइंट अगर उसकी एक्स वैल्यू 0 है तो वो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पॉइंट है उसकी वाई वैल्यू 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी है। मैं एक बार आपको वापस से क्विक रिवीजन दे दूंगी लास्ट पॉइंट का, जिसमें मैंने ये बात बोली है कि आपने किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखा है और उस कोऑर्डिनेट का एक्स वैल्यू 0 है, अगर उस कोऑर्डिनेट का एक्स वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर किसी कोऑर्डिनेट का एक्स वैल्यू प्रेजेंट है, वाई वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं, पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने खोल रखी है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसमें सबसे पहले लिखा है, एक फिगर है 1.3 जिसमें आपको रियांस का रूम दिख रहा है विथ पॉइंट्स O A B C मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक रूम दिख रहा है जिसमें बेड वार्डरोब है। ठीक है, अब आपको O A B C जो चारों एंड कॉर्नर्स हैं उस पर वर्टिसेस लिखे हुए हैं O A B C, और वो उसके रूम के कॉर्नर्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी मार्क किया हुआ है, और ओ जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये ओ जो है ये ओरिजिन है, इधर ये एक्स एक्सिस है क्योंकि यहाँ नीचे देखिए मेंशन किया हुआ है, और ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस है जो यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है इफ D1 R1, आप ध्यान से देखिए ये रहा आपका D1, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। ठीक है, ये एक डोर है जिससे हम रियान के रूम में एंटर कर रहे हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज वाई एक्सिस। ये हमारी लेफ्ट वॉल है वाई एक्सिस, इससे ये डोर कितनी दूर पे है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्स एक्सिस, सॉरी, आपको पहले वाई एक्सिस से कितना दूर है वो बताना है और फिर एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो बताना है। अगर आप इस डोर को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पहली बात तो ये एक्स एक्सिस पे ही डोर है। ये जो डोर है इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 0 है। सिमिलरली R1 का भी आपको कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखा है 11.5, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो क्या ये एक्स एक्सिस से दूर होगा? नहीं। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, द आंसर फॉर हियर विल बी 0। एक्स एक्सिस से ये दूर नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही डोर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस से बात करूं तो वाई एक्सिस यहाँ पे है, ये रहा वाई एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इस डोर का। तो बेसिकली जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वही हमारा वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गया।
ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है और यहाँ से ये डोर इतनी दूरी पे है, यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है वो 8 पार करके ही आया है। तो इसका मतलब वो जो x की वैल्यू 8 है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम y एक्सिस। तो द आंसर विल बी 8 यूनिट्स। ठीक है, and how far is the door from y axis? It will be 0 unit. X axis it will be 0 unit because the door is on the x axis itself. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8,0। मैंने अभी आपको बताया क्यों होगा 8,0, क्योंकि उसकी x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि वो पॉइंट खुद ही x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब वो y के पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, तो उसकी y वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। If R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door? देखिए मेरा डोर स्टार्ट यहां से हुआ और एंड यहाँ पे हुआ। ठीक है, मतलब मेरा डोर स्टार्ट तो 8 पे हुआ और एंड हो रहा है 11.5 पे। तो आपसे पूछ रहा है कितनी विड्थ है डोर की, तो आप क्या करोगे? 11.5 माइनस 8। ठीक है, सो द आंसर विल बी 3.5, राइट? सो the width of the door is 3.5 units. Do you think this is comfortable width for the room door? If person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? अब ये आंसर आपको अपने हिसाब से देना है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक बाय योर ओन एंड यू कैन आंसर इट, कि आपके हिसाब से ये कंफर्टेबल विड्थ है या नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं 3.5 तो काफी छोटा है, थोड़ा सा और होना चाहिए था, राइट? तो अगेन दैट डिपेंड्स कि वो 3.5 जो है वो किस यूनिट में है। अगर मैं बोलूँ कि 3.5 फीट है, तो भी मेरे हिसाब से तो डोर जो है वो थोड़ा छोटा है, उसकी विड्थ थोड़ी छोटी है, थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी। बट इट इज अप टू यू, आप क्या सोच के आंसर लिखते हो, वो एज पर दिस विल बी एज पर योर थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if B1 that is 0, just a second, if B1 that is 0 comma 1.5 and B2 0 comma 4 represents the ends of bathroom door। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बोल रहे हैं कि ये जो B1 और B2 है, ये जो है वो बाथरूम के डोर का एंड है। ठीक है, बाथरूम के डोर का एंड है B1 B2। तो पूछ रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? हमने रूम की विड्थ निकाली थी 3.5 आई थी, राइट? अब अगर मैं बाथरूम की विड्थ निकालती हूँ तो इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5, आपको ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, 0,1.5 इसका कोऑर्डिनेट है। तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 एंड इट्स एंडिंग एट 4। तो यानी 1.5 से 4 तो कितना हो गया? 2.5 का गैप हो गया। ठीक है, ये जो गैप है ये 2.5 यूनिट का है। तो हमारे जो बाथरूम का विड्थ है, बाथरूम के डोर का जो विड्थ है वो 2.5 यूनिट है, और जो रूम के डोर का विड्थ है वो 3.5 यूनिट है, राइट? आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है या वाइडर है? तो ऑब्वियसली वो नैरो है क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो बाथरूम का डोर रूम के डोर से छोटा है। रूम का डोर 3.5 यूनिट का है और बाथरूम का डोर 2.5 यूनिट का है। ठीक है, इस तरीके से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं हर एक वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को समझाऊंगी। अलग अलग एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत लगे, आप उस एक्सरसाइज को जब चेक करेंगे यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन अच्छे से मिलेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, सो we'll कंटिन्यू द एक्सरसाइज 1.2 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट्स में अपने डाउट्स को जरूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।